हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया जा रहा होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हम लोग निफ्टी में ट्रेड करेंगे आपका कल मंडे को। तो हम लोग इसमें मिड निफ्टी का भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मिड निफ्टी का कल एक्सपायरी है, तो हम लोग उसमें उसके लिए भी यहाँ पे ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, मंथली टाइम फ्रेम निकालते हैं। तो देखिए ये रहा मंथली टाइम फ्रेम। तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या है, हमने हाई लो मार्क करके रखा हुआ है और उसका जो मिड पॉइंट है वो भी हमने ऑलमोस्ट मार्क करके रखा हुआ है, ठीक है। ये जो हाई लो है उसका मार्क करके रखा हुआ है हमने, जो पिछला जो एनालिसिस किया था उसी के बेसिस में हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग डिलीट करते हैं इसको। तो उसके बाद देखें यहाँ पे हम लोग वीकली टाइम फ्रेम निकालते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे हाई लो मार्क करते हैं। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का आपका दिखाया हुआ है, ये आपका हाई मार्क हो गया और ये आपका लो मार्क हो गया। अच्छा, ये जो ट्रेंड लाइन बना हुआ था मेरे को इसका वीक लग रहा था, ठीक है। तो मैं ये ट्रेंड लाइन को काट देता हूँ और ये आपका वीक देखिए कितना छोटा सा बना है। तो ये हमने मार्क कर दिया इसका और ये आपका हाई मार्क हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस वीकली कैंडल का फिबोनाची लेंगे और इस लो से इस हाई तक हम लोग मार्क करेंगे। तो हम लोग का एक जोन बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये हम लोग इसको मार्क कर देते हैं, ठीक है, बन गया। ये जो नीचे वाला नीचे नीचे जो फिबोनाची लेवल बना है, नीचे जो रेक्टेंगल बॉक्स बना है वो है आपका वीकली का, ठीक है। और उसके सॉरी ये मंथली का, अरे ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। तो हमने मार्क कर दिया। ये आपका ये जो बड़ा वाला है आपका ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है ये आपका मंथली का फिबोनाची लेवल है। और वीकली में हम लोग आए तो हम लोग यहाँ पे ये वाला आपका वीकली का फिबोनाची लेवल है, ठीक है। तो हम लोग को दिख रहा है, अभी हाई लो मार्क कर दिया। अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं। और कुछ चैनल बन रहा है क्या, हमने एक चैनल बना के रखा था, वो कहाँ गया। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम में कोई भी चैनल नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे एक चैनल बनाते हैं, इस लो और इस लो को पकड़ के अगर ऐसा बनाते हैं तो ये एक चैनल बन रहा है, ठीक है। टॉप मिला है, दो टॉप मिला है हम लोग को, तो ऑलमोस्ट ये वाला एक चैनल बन रहा है। तो इसको बना के रखते हैं डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। और यहाँ से और कुछ बन रहा है क्या, नहीं और कुछ नहीं बन रहा। अगर हम लोग और एक यहाँ से डाउन साइड से लेंगे तो यहाँ पे ये बन रहा है ऐसा, ठीक है। एक ऐसा करके कुछ चैनल बन रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी तक हम लोग को टॉप मिला है, एक बॉटम हम लोग को यहाँ पे मिला है और यहाँ पे टॉप मिला है, ठीक है। तो उस बेसिस के हिसाब से हमने लगाया। अगर ये चलता है तो ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम में रखेंगे ताकि यहाँ पे हम लोग को कुछ कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अभी हम लोग को छोटे टाइम फ्रेम में कुछ कन्फ्यूजन ना हो। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस आपका डेली का आपका हाई लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। डेली का हाई मार्क हो गया और ये लो मार्क हो गया। बहुत ही छोटे छोटे कैंडल बने हैं, तो ये अच्छी बात है। जब भी आपका ऐसे देखिए छोटे छोटे कैंडल बनते हैं तो आपका एक दो दिन आपका बढ़िया सा मूवमेंट आता है, ठीक है, मार्केट में। तो ये छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं तो ये बनने से बहुत बढ़िया बात हो जाता है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम का भी हमने हाई लो मार्क किया है। उस बेसिस के हिसाब से यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ से देखिए एक यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हुआ था, फिर यहाँ पे देखिए इसका ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट, एंड देन फिर उसके बाद इसने तोड़ा, ठीक है। अभी तोड़ के अभी ये जो ऊपर का आपका जो वीकली हाई है, ठीक है, ये जो वीकली लो है ये आपका एज ए सपोर्ट काम करेगा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि ये एक एम पैटर्न टाइप का भी बना रहा है, ठीक है। अगर ये एक्चुअल में एम पैटर्न है तो यहाँ पे एक रेंज बना के मार्केट रह सकता है, नहीं तो इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में हम लोग को बढ़िया मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब तक ये लो और ये हाई नहीं टूटेगा तब तक मार्केट इस रेंज में ही रह के बैठा यहाँ पे ही रह सकता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में कुछ बना हो रहा है क्या, अच्छा। तो हम लोग ने डेली से आपका जो जो बनाया था ना वो सब आपको काटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पहले से ही उसमें मार्क है, ठीक है। अगर हम लोग 1 आवर में जाएंगे यहाँ पे मार्क पहले से ही है, ठीक है। तो तभी हमने उसको काट दिया, समझ रहे। अभी क्या होगा, अभी यहाँ पे आपका मार्क जो है ये इसको काटेंगे, जो जो देखिए आप लोग को यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप लोग को आराम से दिख रहा होगा। ये जो आपका चैनल बन रहा है ऊपर से हम लोग का देखिए एक
एक बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम, ठीक है, तो थर्ड बॉटम लगा है और ऊपर से आपका ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे हम लोग को मिलते हुए दिख रहा है ये वाला, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से आपका डायरेक्टली मार्केट ने क्या किया, एक बॉटम लगाया था, उसके बाद एक टॉप लगाया, अभी एक नीचे मिडिल पॉइंट तक आया है, एक अगर इसी जगह पे ऐसा होल्ड करता है, ठीक है, तो इसका ब्रेकआउट में तो हम लोग को बढ़िया सा मूवमेंट डाउन साइड का मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। अगर यहाँ से आपका मार्केट इस मूवमेंट को लेके अगर इसी सपोर्ट को लेके ऊपर जाता है तो ऐसे करके हम लोग को ऊपर का मार्केट मिल सकता है, ठीक है। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम लोग को आराम से दिख रहा है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे कुछ समझने में। यहाँ पे देखिए ये चैनल जो बन रहा है इसी चैनल के बेसिस में हम लोग बना रहे हैं मार्केट को, ठीक है। और यहाँ पे आपका जैसे यहाँ पे डबल टॉप बना था, एक एम पैटर्न का ही ब्रेक डाउन हुआ था डाउन साइड का आपका वीकली लो तक का, ठीक है, तो ये सपोर्ट बनाया और एक तो उसके बाद यहाँ से एक मूवमेंट अप साइड का दिया, पर इसने ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ा है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ा है। अगर यहाँ से फिर से कल एक डाउन साइड का मूवमेंट आता है तो बॉटम यहाँ तक बना सकता है वीकली लो तक का, समझ में आ रहा है। अगर ये बॉटम यहाँ तक इस वीकली लो तक का बना सकते हैं, अगर यहाँ से एक ये यहाँ तो अगर आता है या तो फिर डाउन साइड का मूवमेंट देगा और ये चैनल का डायरेक्टली लो तक का मूवमेंट दे सकता है, तो ये नहीं तो क्या होगा, यहाँ से अगर ब्रेक डाउन होता है रिटेस्ट के बाद लो टूटेगा तो हम लोग डाउन साइड के लिए फिर से लेंगे, नहीं तो यहाँ से आपका फिर से ये एक तो यहाँ से मूवमेंट आ सकता है इस बॉटम से, ठीक है, नहीं तो आपका यहाँ इस लो से मूवमेंट आ सकता है ऊपर के लिए, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। ये जो सपोर्ट है इधर से आ सकता है, नहीं तो यहाँ से कहीं से आ सकता है, या तो एक बड़ा सा वीक बना देगा और वीक बना के एक डायरेक्टली यहाँ से सपोर्ट लेके बना देगा, ठीक है। तो जैसे कि कल बनाया था, कल एक यहाँ पे क्या आपका जो फ्राइडे को था, फ्राइडे को क्या क्या बनाया था, एक डायरेक्टली एक ट्रैप किया था मार्केट ने, यहाँ पे आप लोग 50 मिनट्स में देखेंगे एक ट्रैप किया था मार्केट ने, आई थिंक बैंक निफ्टी में किया था कि डायरेक्टली वो लो तोड़ा, लो तोड़ने के बाद आपका डायरेक्टली ऊपर साइड का मूवमेंट दे दिया, ठीक है। तो वो हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया था, अभी 1 आवर में आता है, 1 आवर में हम लोग देख लेते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो समझ में आया कैसे हम लोग काम करेंगे। इस हाई से अगर इस लो से इस हाई से इस लो तक का मार्केट अगर हम लोग फिबोनाची लेंगे, ये मिडिल पॉइंट बनेगा और उसके ऊपर ही सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, और ये जो ट्रेंड लाइन है उसका रेजिस्टेंस लेते हुए दिख रहा है। अगर यहाँ से कल हम लोग को गैप ओपन होता है, पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस बना के डायरेक्टली लो तक का जाएगा तो वीकली लो तक का हम लोग टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। या तो फिर यहाँ से डायरेक्टली सपोर्ट लेके आपका डायरेक्टली मार्केट ऊपर के लिए जा सकता है, डेली हाई के ऊपर हम लोग यहाँ पे लेंगे ऊपर का फिर से ट्रेड वीकली हाई तक का, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये रहा हमारा निफ्टी का 1 आवर कैंडल। अभी हम लोग 50 मिनट्स में जाके एक बार इंट्राडे का बात कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट रुके, हम लोग का हाई लो मार्क किया है, हम लोग का एक फिबोनाची यहाँ से बनेगा डेली का, ठीक है। हाई लो हमने मार्क किया तो आप लोग का डेली का एक यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है ये वाला आपका सपोर्ट, ठीक है, ये हमने मार्क किया, मार्क कर दिया। अगर इसके ऊपर ही मार्केट सस्टेन रहता है तो बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को फिर से ऊपर का हम लोग का मॉर्निंग का स्ट्रेटजी क्या रहता है, डायरेक्टली जब गैप ओपन होगा पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड करेंगे, कुछ प्राइस हम बना के आकर देखिए ये भी एक फिबोनाची लेवल है और ये भी एक वीकली का फिबोनाची लेवल है, तो ये दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ से डायरेक्टली लो तक का आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से फिर सपोर्ट लेके फिर हाई या लो तोड़ेगा उस तरफ का ट्रेड लेंगे। अगर डाउन साइड का ट्रेड लिया तो डायरेक्टली वीकली लो तक का टारगेट हम लोग को मिल सकता है। अगर यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ मूवमेंट जा रहे हैं तो बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को फिर से ऊपर का मिल सकता है, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेंज में रह जाएगा मार्केट, ठीक है। तो अगर मंडे को यहाँ पे रेंज में रह जाता है तो कुछ ट्रेड लेने का जरूरत नहीं है, अगर स्कैल्पिंग मिलता है तो स्कैल्पिंग करिए, नहीं तो ये जब रेंज टूटेगा ये वाला पूरा आपका डेली ये जो छोटा सा बना हुआ है इस रेंज में अंदर ट्रेड मत करिए। यहाँ से अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तभी हम लोग यहाँ पर ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बाद निफ्टी में आपका क्या होता है, रेंज छोटा होता है तो बहुत ही आपका ट्रैपिंग बना देता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। अगर यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे आप लोग कि एक यहाँ पे ऐसे कर कुछ पैटर्न बन रहा है, पर ये पैटर्न अभी तक कंफर्म नहीं है आपका। ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप का बन रहा है क्या, ये एक कप एंड हैंडल टाइप का बन रहा है, ठीक है। ये देखिए एक कप बनाया है और एक हैंडल बनाया है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो बढ़िया सा फिर से मूवमेंट हम लोग को एक देखने मिल सकता है। तो समझ में आ रहा है, ये देखिए एक कप बना रहा है और एक हैंडल बना रहा है, नहीं तो अगर इसमें भी आप लोग पकड़ेंगे ये एक कप है और ये एक हैंडल बनाने का कोशिश कर रहा है आपका, जैसे इसका ब्रेकआउट होगा, ये जो येलो लाइन है इसका ब्रेकआउट होगा तभी हम लोग का ऊपर साइड का एक मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो देखते हैं ये कन्फर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखते हैं उसको। तो ये आपका निफ्टी का हो गया। अभी हम लोग एक बार मिड निफ्टी का देख लेते हैं कैसे हम लोग कामकाज करेंगे उसमें। मिड निफ्टी हाँ
तो ये रहा फ्यूचर चार्ट, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको मैं वो करते हैं, अभी हम लोग पहले इसका मंथली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। एक बार मंथ का हाई लो देख लेते हैं हम लोग, पहले का सब काट देते हैं, नहीं काटते नहीं है, ठीक है। मिड निफ्टी तो बढ़िया बुलिश दिख रहा है हम लोग का। पिछले महीने का जो आप लोग का हाई लो हम लोग पहले मार्क कर लेते हैं। पिछले महीने का ये आपका हो गया लो और ये हो गया हाई, मार्क कर दिया। तो हम लोग इसका फिबोनाची निकाल लेते हैं और आपका ये हाई ये लो हम लोग का एक जोन बन रहा है यहाँ पे, इसको काटते हैं और यहाँ पे ये आपका जोन बन रहा है, ठीक है। इसको हमने मार्क कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम लाएंगे। वीकली टाइम फ्रेम में आपका इस वीक का हाई लो मार्क कर लेते हैं। ये आपका इस वीक का हाई हो गया और ये आपका इस वीक का लो हो गया। बहुत ही वॉलेटाइल यहाँ पे आपका मिड निफ्टी तो बहुत ही वॉलेटाइल है, तो बढ़िया सा हम लोग को मूवमेंट मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये वीक का हम लोग हाई लो देखिए, इसने क्या किया, एक रेड कैंडल बनाया, रिट्रेसमेंट बनाया, उसका हाई तोड़ते ही आपका देखिए फिर से एक हाई बनाया, ठीक है। अगर ये फिर से एक क्या बना सकता है, अगर यहाँ पे हाई तोड़ता है फिर से वीकली लो हाई के ऊपर निकलता है, हम लोग यहाँ पे बढ़िया सा मूवमेंट यहाँ पे मिड निफ्टी में बना सकते हैं, ठीक है। अगर इस वीक का हाई हम लोग मार्क करते हैं, हाई और लो, तो हम लोग का एक जोन बनेगा यहाँ पे। एक मिनट रुकिए, इसका सेटिंग हम लोग चेंज करेंगे, वीक में नहीं दिखाना है, ठीक है। इसको भी हम लोग वीक में नहीं दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग का एक जोन बनेगा यहाँ पे, इसको मार्क करेंगे हम लोग, मार्क कर दिया, इसको काटेंगे। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग ने? वीकली का हाई लो मार्क किया और उसका फिबोनाची लेवल निकाला। पिछले महीने के ऊपर ही आपका मार्केट है, तो इस वीक ने आपका पहला वीक ने ही आपका ऊपर का मार्केट ने तोड़ दिया, ठीक है। ये इस आपका हाई तोड़ा है यहाँ पे, ठीक है। हाई तोड़ते ही हम लोग का बढ़िया सा मूवमेंट मिल सकता है। अभी देखते हैं डेली टाइम फ्रेम आता है। डेली टाइम फ्रेम में आप लोग को दिखाई देगा आपका, देखिए कितने छोटे छोटे रेंज बनाए थे। आपका डेली हाई ये रहा और आपका डेली लो ये रहा। तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है आपका, वीकली के हिसाब से आपका हाई टूटते हुए दिख रहा है, पर यहाँ पे डेली में क्या बना है, एक रेड कैंडल बना है। तो यहाँ पे क्या है, एक सस्टेन हो सकता है मार्केट, ठीक है। तो एक यहाँ पे सेम पैटर्न आपका बन रहा है यहाँ पे, अगर देखेंगे एक यहाँ से सपोर्ट था, ये तोड़ा, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट हुआ, देन इसका आपका ऊपर का मूवमेंट, ठीक है। यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस फेस किया था, रिटेस्ट हुआ है, फिर से ऊपर का मूवमेंट। ये रिटेस्ट के बाद फिर से ऊपर का मूवमेंट दिखाने के लिए मिल सकता है अगर ये जैसी हाई को निकालेगा, ठीक है। तो ये जो आपका डेली का हाई लो है ये आप लोग मार्क करके रख लीजिएगा। और यहाँ पे फिबोनाची हम लोग मार्क करते हैं, इस हाई से इस लो का मतलब करते हैं, हाई लो मार्क करते हैं। उसके बाद एक फिबोनाची लेवल इधर में मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया डेली का, समझ में आया। और इसमें कुछ ऐसा कुछ पैटर्न बन नहीं रहा, अगर ऐसा ओवरऑल कुछ पैटर्न नहीं बन रहा। अगर मैं ऐसे कुछ चैनल बनाना चाहूँ तो ये डाउन को और ऐसे करके कुछ मिला के हम लोग यहाँ पे एक ऐसा कुछ चैनल बना सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा एक छोटा सा एक चैनल बना सकते हैं तो इसको हम लोग अब बनाते हैं बढ़िया सा। यहाँ पे देखिए एक उसी चैनल में काम कर रहा है। अगर इसका ब्रेक डाउन होगा तो हम लोग डाउन साइड का मूवमेंट लेंगे, और नहीं तो इसी चैनल के बेसिस में वो ऊपर जाने का कोशिश करेगा, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी ये देखिए एक चैनल तो यहाँ पर बना हुआ है, इसको काटते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। कर दिया, और डाउन साइड का ये अप साइड का हम लोग यहाँ पे चैनल बना देते हैं, एडजस्ट कर लिया हमने। समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ सच यहाँ पे कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है। एक आपका देखिए यहाँ पे एक मूवमेंट आ रहा है खाली अप साइड का, ऐसा कुछ सच पैटर्न नहीं बन रहा है। तभी हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा बता नहीं पा रहे। मैं यहाँ पे कुछ ऐसा बता नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे एक नॉर्मली एक देखा जाए, एक यहाँ पे डबल बॉटम बना था, उसका हाई तोड़ा, रीटेस्ट हुआ, देन ऊपर का मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो जोन है आपका ये सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है मेरे को एक चीज़, ठीक है। ये ऐसा ये वाला जोन एक सपोर्ट का काम कर रहा है, उसका इस जगह का ब्रेकआउट हुआ, पहले ब्रेकआउट फेल हुआ, फेल होने के बाद देखिए यहाँ पे आपको आराम से दिखेगा, इस जगह पे आपका ब्रेकआउट फेल हुआ, डायरेक्टली ऊपर जाके मार्केट ने डाउन साइड का मूवमेंट दिया, फॉल किया। उसके बाद एक यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, डब्लू पैटर्न बनाया, और यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट हुआ, देन जिसका रिटेस्ट हुआ है उसके बाद ऊपर मूवमेंट दिया है, ठीक है। अभी क्या है, ये जोन का एक रिटेस्ट है ये वाला जगह, तो हम लोग यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, पहला हम लोग ऊपर का मूवमेंट का वेट करेंगे। अगर यहाँ से ऊपर का मूवमेंट देता है, बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग का अप साइड का देखने मिल सकता है। इस जोन को मैं काट रहा हूँ क्योंकि ये अनवांटेड है अभी, तो
इसको भी हम लोग थोड़ा सा वो कर देते हैं, लाइन में डैशेस में कर देते हैं ताकि हम लोग का कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अभी 1 आवर के समझ में आ गया। अभी हम लोग 50 मिनट्स में जाके हम लोग को इंटरडे का जल्दी से बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है देख के जाइएगा पूरा। अगर हम लोग यहाँ ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं इसको, तो हम लोग का एक जोन यहाँ पे ऊपर का बन रहा है। ठीक है, तो अगर इस ये लेवल को अगर ऊपर की तरफ तोड़ता है, ठीक है, अगर यहाँ पे तोड़ता है तो हम लोग का ये फिबोनाची लेवल है। अगर यहाँ गैप ओपन होता है, पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड ले सकते हैं। गैप फिल करेगा, उसका कुछ प्राइस से बना के हाई लो तोड़ेगा, सेम स्ट्रेटजी हम लोग अपनाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, गैप फिल का ट्रेड पहले हम लोग का जिस तरफ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, फिर अगर हाई लो तोड़ेगा उस तरफ का ट्रेड लेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर ऊपर के कुछ टारगेट्स, आपका ऊपर का हाई आपका 50 पॉइंट्स के लिए हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। और ये जो चैनल हम लोग का है, ये चैनल के बेसिस में हम लोग 10,820 10,000 या वहाँ तक का मूवमेंट ले सकते हैं। आपका 10,500 का ऐसे करके ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हैं 50 पॉइंट्स के लिए। ठीक है, हम लोग का इसमें अल्टीमेट टारगेट क्या हो सकता है, 11,000 का हम लोग का टारगेट हो सकता है अपसाइड का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचूँ, ये एक ट्रेंड लाइन का काम कर रहा है। ठीक है, मैं इसको क्या करूँगा, एक जोन के हिसाब से अगर बनाता हूँ। ठीक है, ये देखो जोन के हिसाब से बनाया तो एक ये बॉटम हम लोग को मैच हो रहा है। ठीक है, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तब हम लोग यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है हम लोग यहाँ डाउन साइड का ये लो टूटने के बाद ही ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे एक डेली जो लो है वो आपका एज ए सपोर्ट काम कर देगा, आप लोग का एक एज ए सपोर्ट काम कर देगा। समझ में आ रहा है, ये जो आपका डेली लो है एज ए सपोर्ट काम कर देगा। अगर ये ट्रेंड लाइन एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर ही रहा है तो यहाँ पे आपका मूवमेंट अगर डाउन साइड का भी आता है, एक यहाँ से रेजिस्टेंस आपका देखने के मिल सकता है ये पॉइंट से। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इस नीचे वाले चैनल का भी आपका रेजिस्टेंस है, और सॉरी हाँ रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे आपके ये ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस आपको दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका डेली लो तोड़ते ही हम लोग फिबोनाची लेवल आपका इस लो तक का टारगेट ले सकते हैं। आपका कहाँ से है, 10,429 से आपका 10,380 तक का टारगेट हम लोग डाउन साइड का देख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा अप साइड का मूवमेंट देता है हम लोग का इस हाई तक का टारगेट मिल जाएगा आपका 10,629 तक का, उसके ऊपर जाएगा 50 पॉइंट्स के लिए ट्रेल करेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये हम लोग का हो गया मिड निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए। जो भी वहाँ पे मैं ट्रेड लेता ना वो अपडेट करता हूँ। ठीक है, वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं मैंने जो भी ट्रेड दिया वहाँ पे कैसे कैसे परफॉर्म किया। ठीक है, मैंने रिजल्ट भी अपडेट किया वहाँ पे। तो चलिए फिर ये रहा मेरा एनालिसिस मिड निफ्टी और निफ्टी का। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।